हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मसूदा के आने वाले एपिसोड के बारे में। जी हाँ नाजरीन, चंद्रिका जी तुम्हें अपने बहू की तौर पर कबूल कर लें और तुम्हारी वजह से प्रभात जी की ज़िंदगी में कोई बड़ा बहरान न आए। तुम्हें एक ऐसी शर्त पूरी करनी होगी जिसके बारे में मैंने तुम्हें कभी सोचा भी नहीं होगा। चंद्रिका जी के सामने अब सबसे बड़ा मसला यही है कि वो मसूदा को अपनी बहू के तौर पर कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। वसूदा चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, चंद्रिका जी की दिल में उसके लिए वो जगह नहीं बन रहा जिसकी वसूदा उम्मीद कर रही हैं। लेकिन अब वसूदा के सामने एक ऐसा रास्ता दिखा जाएगा जिस पर चलना उसके लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा। इससे कहा जाएगा कि अगर वो वाकई प्रभात जी की ज़िंदगी से हर मुश्किल को दूर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि चंद्रिका जी खुद उससे अपनी बहू के तौर पर कबूल करें, तो उससे अगले 1 साल तक अपने घर से दूर रहना होगा। सबसे हैरान कुन बात ये होगी कि वसूदा को एक ऐसे गांव में रहना होगा जहां कोई भी उसकी असल शनाख्त के बारे में नहीं जानता। उससे अपनी पहचान मुकम्मल तौर पर छुपानी होगी और वहां एक आम लड़की की तरह ज़िंदगी गुजारनी होगी। वसूदा ने न तो किसी को अपनी हकीकत बता सकेगी और न ही अपने घर वालों से अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई बात कर सकेगी। उससे 1 साल तक खामोश से उस मुश्किल इम्तिहान से गुजरना होगा। लेकिन सिर्फ गांव में रहना ही काफ़ी नहीं होगा। उस शर्त के साथ एक और बड़ी जिम्मेदारी भी वसूदा के सामने रखी जाएगी। उससे गांव के एक बहुत पुराने महादेव मंदिर में हर रोज़ जाकर उजल अभिषेक करना होगा। सोचे वसूदा के लिए ये फैसला कितना मुश्किल होगा। एक तरफ वो प्रभात जी हैं जिन्हें किसी भी मुसीबत से बचाना वसूदा की सबसे बड़ी ख्वाहिश हैं, और दूसरी तरफ वो चंद्रिका जी हैं जिनकी मंजूरी हासिल करने के लिए उसे अपनी पूरी ज़िंदगी 1 साल के लिए बदलनी होगी। वसूदा के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यही होगा, क्या वो अपने रिश्ते के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देगी? क्या वो 1 साल तक अपनी शनाख्त छुपाकर एक अजनबी गांव में रह सकेगी? क्या वो अपने से दूर रहने का ये मुश्किल इम्तिहान कबूल कर लेगा? अगर वसूदा इस शर्त को मान लेती हैं तो उसकी ज़िंदगी में बहुत सी नई मुश्किलात पैदा होने वाली हैं। गांव में रहते हुए उसे अपनी हकीकत पर हर हाल में छुपानी होगी, क्योंकि अगर किसी को भी उसकी असल पहचान का पता चल गया तो पूरा मंसूबा नाकाम होगा। दूसरी तरफ पर बाजी को भी ये मालूम नहीं होगा कि वसूदा आखिरकार कहाँ चली गई और क्यों चली गई। वसूदा की अचानक गायब होने पर बर्बाजी के दिल में भी कई सवाल पैदा होंगे। क्या वसूदा अपने प्यार और प्रभात जी की हिफाजत के लिए सब बर्दाश्त करेगी? क्या वो चंद्रिका जी की ये शर्त कबूल करके 1 साल के लिए सबसे दूर चली जाएगी? और सबसे अहम बात यह है कि 1 साल की ये कुर्बानी चंद्रिका जी का दिल बदल पाएगा? क्या वाकई वसूदा को अपनी बहू के तौर पर कबूल कर लेंगे, या वसूदा के लिए इस इम्तिहान के बाद एक नई मुश्किल खड़ी हो जाएगी? अब वसूदा की ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां उसे अपने दिल, अपने रिश्ते और प्रभात जी की हिफाजत में एक ऐसा मुश्किल फ़ैसला करना होगा। वसूदा का अगला कदम क्या होगा? क्या वो इस 1 साल की शर्त को कबूल करेगी? और अगर वो गांव चली गई तो वहां उसकी ज़िंदगी में कौन सा नया राज सामने आएगा? असल दिलचस्पी तो अब यही है कि वसूदा इस मुश्किल इम्तिहान में कामयाब होती हैं या नहीं।